जय हिंद स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि सीएचएस 2024 का जो है एग्जाम बहुत नजदीक है। अब हम लोग कैसे पढ़ाई करें कि आप लोग सिलेक्शन पाए, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता दे रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम लिमिट समय में आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी गई है, प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करा दी गई है, ऑप्शनल के माध्यम से आप लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है और प्रैक्टिस आप लोगों के लाइव के माध्यम से यूट्यूब पे भी दिख रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करनी है, नवोदय का रिजल्ट आया, काफी बच्चों ने सिलेक्शन पाया, सैनिक का रिजल्ट आया, काफी बच्चों ने सिलेक्शन पाया, और सीएचएस का भी रिजल्ट आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे यहां से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं काफी लोगों का रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, अब इस एक महीने में आप लोगों को क्या करनी है उसको ध्यान से सुन लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए, हम लोग जो बताते हैं, जो टीचर बताते हैं वो सबके लिए बताते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं। तो एक उपाय आप लोगों को मैं बताता हूं, मैं हमेशा बताता हूं कि इस स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, जो कि आप वीडियो देखे होंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और नहीं देखे होंगे तो जाकर के वीडियोस में जो भी वीडियोस हम बनाए हैं स्ट्रेटजी को लेकर के किस प्रकार से हम पढ़े उसको आप देख लीजिएगा। अब आपको 1 मंथ में क्या करनी चाहिए, देखिए टीचर सबको एक ही बात बताते हैं, जो भी हम बताएंगे सबके लिए बताएंगे, इसलिए स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए कि एक अपनी स्ट्रेटेजी, टीचर जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और एक अपना भी ट्रैक बनाइए, क्योंकि टीचर सबके लिए बताते हैं तो सबके रास्ते में नहीं जाना है, टीचर को फॉलो करते हुए एक अपना भी ट्रैक बनाना है। सबसे अलग सिलेक्शन किसकी होती है, काफी बच्चे फॉर्म भरते हैं, काफी बच्चे एग्जाम देते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि सीएचएस में फॉर्म जो है, आपके सीएचएस का जो फॉर्म है सिर्फ 9th और 10th के लिए, अगर देखा जाए सिर्फ 10th नहीं 11th के लिए, 9th और 11th के लिए लगभग अलग अलग तो नहीं है कि किसका कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो 9th और 11th के लिए गर्ल्स के लिए लगभग 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और 11th के लिए 9th और 11th के बॉयज के लिए लगभग 42,000-43,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अप्रोक्सीमेटली मान करके चलिए कि 74 के आसपास में फॉर्म फिल किया गया है। तो आपके लगभग एक सीट पर, हर सीट पर लगभग 202-203 बच्चे जो है, या 204 के आसपास में फाइट होगी। ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है, एक सीट पर 200 प्लस बच्चे फाइट करेंगे। तो आपको 1 मंथ में क्या करना है, संन्यास धारण कर लीजिए। 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है। पहले क्या होती थी, जो हमारी भारतीय विद्या थी, जो सिखाया जाता था गुरुकुल में रह करके पढ़ाया जाता था, तो अब तो घर में रह करके पढ़ सकते हैं, कहीं पर रह करके पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, तो घर में रहते हुए संन्यास धारण करने का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाइए, नहीं तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि ये कैसा टीचर है, सन्यासी बना रहा है, सन्यासी बनने की बात कर रहा है। कई पेरेंट्स भी हमारे वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए मैं बता दूं, संन्यास धारण करने का मतलब क्या हुआ कि आप हर एक चीज को छोड़ करके, अगर आप सीएचएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर फोकस होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर। आपके क्वेश्चन ऑप्शनल कहां से आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कहां से आते हैं, थ्योरी से आते हैं। कहां से आते हैं, थ्योरी से। जो आपने बुक में, जो हमारे यहाँ पढ़ाया गया, जो भी थ्योरी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए, जिस लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया गया, एक एक टॉपिक समझाया गया, उसी टॉपिक से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आते हैं, क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। किस बुक से आते हैं ये भी मैं आपको बता रखा हूं, एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक से क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। किसी भी एग्जाम का, आप यूपीएससी उठा लो ना, छोटे मोटे एग्जाम, ये सीएचएस और बीएचयू तो छोड़ ही दो, किसी एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे जगह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और हम लोग उसी को फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं। कुछ अपने से इंक्लूड करते हैं एक्स्ट्रा चीजें, जो जैसे जीके वगैरह हो गया, कई चीजें ऐसी है जो टॉपिक इधर उधर से आती है, 2-4 क्वेश्चन की बात नहीं की जाती है, लगभग पूरे क्वेश्चन की बात की जाती है। और वही 2-4 क्वेश्चन जो होता है, 2-4 नंबर से कोई पिछड़ जाता है और 2-4 नंबर से कोई सिलेक्ट हो जाता है। तो अपने सिलेक्शन के लिए एक नया ट्रैक बनाओ। ट्रैक बनाने का मतलब है कि हमें किस तरह से, देखिए सभी लोग फॉर्म भरे हैं, सभी लोग एग्जाम दे देंगे, सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन सिलेक्टेड उतना ही बच्चे होंगे जितने सीट हैं। तो उस सीट में आपका नाम इंक्लूड हो, इस चीज का ध्यान रखना है।
आपका नाम इंक्लूड हो, दूसरे का हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है। सभी लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं उसी के ट्रैक पर चल रहे हैं, एक अपना भी ट्रैक बनाए रखो, मतलब हम जो बता रहे हैं उससे भी एक्स्ट्रा करो। और ये सबके लिए है, अपने अपने माध्यम से आप एक ऐसा करो कि सर इतना बताएं, मैं इससे ज्यादा ही करूं, मैं इससे ज्यादा करूं। जब ज्यादा करोगे तभी सिलेक्शन की चांस है। इतने बच्चों को फाइट करना है। आप अपने आसपास में जो सीएचएस के फॉर्म भरने वाले होंगे, आप देख लीजिएगा कि क्या मैं सबसे आगे हूं, यानी 200 बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं उन 200 बच्चों में मैं आगे हूं कि नहीं हूं। इतना कंपटीशन है, इतना आसान भी नहीं है सीएचएस। ये एक तरह से मान लो कि कंपटीशन टफ है और इतनी आसान नहीं है। अब आराम से आप लोगों को क्या करना है, 1 महीना के लिए अपने घर में बैठो, आराम से पढ़ाई करो, दूसरा हर एक काम छोड़ दो। मैं कह रहा हूं छोड़ दो, ठीक है। कोई पेरेंट्स कह रहे हैं तो पेरेंट्स को समझा दो कि मेरा एग्जाम है, हमें सिलेक्शन लेना है, ना का कोई चांस नहीं होनी चाहिए। बच्चे ले रहे हैं ना, सैनिक में कई बच्चे सिलेक्ट हुए ना, नवोदय का रिजल्ट आया है आज, कई बच्चे सिलेक्ट हुए ना। तो सिलेक्ट कौन होते हैं, जो अपने अनुसार चलते हैं, अपना कहीं आप एक जहां पर पढ़ने बैठते हो, जहां पर भी आप पढ़ने बैठो, आप घर में बैठते हो, आप लाइब्रेरी जाते हो, कहां पर जाते हो मुझे पता नहीं है, आप किसी घर में सब पेरेंट्स के सामने पढ़ते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो झोपड़ी में पढ़ते हैं, झोपड़ी में भी पढ़ करके हो सकता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है कि आप झोपड़ी में पढ़ रहे हैं कि एसी चला करके बैठे हैं, कि पंखा के नीचे पढ़ रहे हैं, कि आपका एक व्यवस्थित रूम है पढ़ने के लिए। व्यवस्थित रूम है तो अच्छी बात है, और झोपड़ी है तो अच्छी बात है। उस झोपड़ी को बदलना है, इसको सोच करके पढ़ो। सीएचएस में सिलेक्शन लेना है, इस बात को सोच करके आप पढ़ो। तो आपको पढ़ने के लिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि ये मान करके चलो कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो 4-5 काम कर लो, ठीक है। पहला तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्या ध्यान में रहना चाहिए कि हमें सीएचएस 2024 में क्या करना है भाई, एडमिशन अपना कंफर्म कराना है। एडमिशन जो है कंफर्म कराना है। एक चीज माइंड में रहना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है 200 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, एक सीट पर 10,000 भी बच्चे होंगे तो बच्चों का तो सिलेक्शन होगा ना। जितनी सीट है तो उतना उनको भरना ही पड़ेगा, तो सबसे हम आगे रहें, इस कोशिश में हमेशा रहनी चाहिए। पिछले साल 6th, 9th और 11th के को मिला करके लगभग 1,20,000 से 30,000 के बीच में फॉर्म फिल किया गया था, लेकिन 6 को हटा दीजिए, इस साल 6 में लगभग 21,000 22,000 के बीच में फॉर्म भरा गया है। तो टोटल मिला करके मान करके चलो कि 90 से 95,000, यानी पिछले साल के अपेक्षा फॉर्म जो है कम फिल हुआ है, फॉर्म कम फिल हुआ है पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यदि आप पढ़ेंगे फिर भी कम फॉर्म फिल करने से मतलब नहीं है कि इतने बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, कंपटीशन फिर भी कम नहीं है। इस चीज को मान करके चलिएगा, कंपटीशन कम नहीं है। 200 बच्चे 202 बच्चे कम नहीं होते हैं, उस 200 बच्चे में आपको आगे निकलना है। 200 तो छोड़ दो, 10,000 बच्चे एक क्लास के लिए फॉर्म भरे हैं ना, तो 10,000 में आपका एक सीट से आपको मतलब है, आप अपना एक सीट बनाओ, उसके लिए ट्रैक। और आलतू फालतू की चीजें देखना छोड़ो, कौन क्या कह रहा है, क्या करा रहा है, क्या नहीं करा रहा है, क्या बोल रहा है, उसके चक्कर को छोड़ दो। आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो और 10 वर्षों का 5 से 7 वर्षों का 5 वर्षों का पीवाई, यहां पर दूसरा मैं लिख दे रहा हूं पीवाईक्यू का क्या देखना है, बेस। हम लोग कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को पता है, हम लोग पीवाईक्यू का बेस देख करके पढ़ाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में, यानी पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, उसी टाइप को लेकर के हम लोग 10 साल का लगभग देखते हैं और उसी के बेस पर बच्चों को गाइड करते हैं, इसलिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप लोग इतना समझदार हो चुके हो, इतनी क्लासेस दी जा चुकी है कि आप लोग इस चीज को अब समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि पीवाईक्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ये सर ने पढ़ा दिया है, अब हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, 10 से 12 घंटा डेली पढ़ोगे तो खुद से अंदर में कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा मन में आता है कि कुछ भी पूछना है पूछ लो सर, कोई भी रहेगा, कुछ भी पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, यदि आप पढ़ाई करने लगोगे ना तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। इस चीज को आप मैच कर सकते हो, इस चीज को मिला सकते हो, आप खुद देख सकते हो। तीसरा काम क्या करना है भाई, 2 काम तो हो गए, और तीसरा काम क्या करना है कि खूब क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं छोड़ना है, अगर रिवीजन छोड़ोगे भूलने लगता है,
रिवीजन छोड़ोगे तो भूलने लगता है। और चौथा काम क्या करना है, 11th वालों के लिए स्पेशल मैं बता दे रहा हूं, 11th वालों को कुछ भी नहीं करना है अब ज्यादा। 11th वालों को क्या करना है, जो टॉपिक हमने बताया है कि ये सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक, जैसे आर्ट्स के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है, बायोलॉजी के लिए अलग है। अब उनको क्या करना है, अपना 10th वही सब्जेक्ट 10th के एनसीईआरटी को पूरा चट जाओ, रट जाओ, चट जाओ, जो भी करना है कर जाओ, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। 10th का एनसीईआरटी जो होता है, और 9 से भी, पिछले साल तो 9 से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो 9th और 10th दोनों मान करके चलो। और जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें सारा कवर है, पूरा लेक्चर देख लो। अगर आपको थोड़ी सी और समय मिल रही है तो एनसीईआरटी रटो, ऐसा कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा। वो लोग बताते हैं आसमान से, कई टीचर्स बताते हैं आसमान से क्वेश्चन, आसमान से क्वेश्चन नहीं आता है, वहीं से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, खूब बढ़िया से पढ़ो। हम लोग भी देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कई बच्चों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है अपना कि सर हमारा रिजल्ट आया है, किसी का 95%, किसी का 98%, किसी का 96%, ऐसे करके हमारे पास 10th में जो बोर्ड में एग्जाम दिए थे काफी हेल्प मिला है, हम लोगों ने जो पढ़ाया बोर्ड को भी हेल्प मिला है। तो काफी बच्चे हमें स्क्रीनशॉट भेजे ना कि सर इतना परसेंट मेरा आया है, कई बच्चों ने हमें भेजा। तो इस चीज को आप मान करके चलो कि जो आपका, हम लोग क्या पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी बेस को ही पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर एनसीईआरटी बेस को पढ़ाएगा तभी उससे सिलेक्टेड जो बच्चे हैं वो बताएंगे कि हाँ एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से तो मैच नहीं करेगा ना। कुछ जीके के क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना होगा। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके लगभग क्वेश्चंस आते हैं जो टॉपिक से क्वेश्चन है, और सारा टॉपिक हमने कवर करा दिया है। तो टॉपिक का खूब रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो। एनसीईआरटी बुक को खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। और पांचवा काम क्या करना है, अब दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि आप फालतू चीजों को पूरा दिन वीडियो देखने लगते हो, कुछ देखने लगते हो, फेसबुक चलाने लगते हो, एफबी, इंस्टा, इसके बाद और क्या है भाई, स्नैपचैट, कई लोगों के पास स्नैपचैट भी रहता है ना, और पता नहीं कौन कौन सा ज्यादा सोशल मीडिया पर। और हाँ, क्रिकेट अभी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल से दूरी बना लो भाई। छठा काम कर लो, 1 मंथ के लिए आईपीएल छोड़ दो, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो। अगर आईपीएल 1 मंथ के लिए छोड़ दे रहे हो, हर रोज 4 घंटे समय आपके बच जाएंगे, 4 से 5 घंटे। कई क्रिकेट प्रेमी हैं यहाँ, क्रिकेट प्रेमियों ध्यान से सुनो, आईपीएल छोड़ो, सीएचएस पर आओ। आईपीएल देख रहे हो तो किसी खिलाड़ी को आप देख रहे हो, किसी को फेवरेट मान रहे हो। जब सीएचएस में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको कोई फेवरेट मानने लगेगा, आपको कोई आदर्श मानने लगेगा कि उनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे कुछ टिप्स ले लें। कई बच्चे हमसे कहे हैं, कई बच्चे कॉल आया था कि जो टॉप किया था बच्चा, उसका नंबर दे दीजिए। हम नहीं, नंबर किसी का हम परेशान उसको नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, उसको परेशान नहीं किया जा सकता। नंबर किसी के लिए हमारे यहाँ से नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। तो आपसे भी कोई चाहेगा कि उनका सीएचएस में सिलेक्शन हुआ है, हमसे सर बात करा दीजिएगा क्या? बात आपको करना होगा, तो आप करिए। आपसे कई लोग सलाह लेने आने लगेंगे, कब? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो कई लोग आपको सलाह देने लगेंगे। क्या कहेंगे? पढ़ रहा था ना, पढ़ नहीं रहा था, घूम रहा था, क्रिकेट देख रहा था, सोशल मीडिया चला रहा था, ज्यादातर एक्टिव था किस चीज पर? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और पता नहीं कौन कौन सा वेबसाइट है, फ्री फायर पर। तो ये सब चीजों को छोड़ दो और पढ़ाई पर फोकस कर लो, दूसरा काम मत करो। और यही आप लोगों के लिए मैं लास्ट टिप्स बता रहा हूं कि खूब पढ़ो, रिवीजन करो, और जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया उसको कंप्लीट कर लिए हो तो अपना जो नोट्स, हैंड नोट्स बनाए हो उसका रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो। 1 मंथ में दूसरा कोई काम मत करो। और प्रीवियस ईयर पेपर तो खूब करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, और उसी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसी टॉपिक को पढ़ो, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर जाओ, रट जाओ। और कोई भी चीज आपको पूछना है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है। लाइक करो अगर पसंद आ रही है, जो भी मैं आप लोगों को बताता हूं वो चीज पसंद आ रही है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और सबको शेयर कर दो, ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। और लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में यही कहेंगे, खूब पढ़ो।
ठीक, चिढ़ के रख दो, सिलेक्शन ले करके मानो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसे नरसिंह भगवान जो थे क्या किए थे, चीर दिए थे, तो सीएचएस के पेपर को चीर के फाड़ना नहीं है, सिलेक्शन लेने के लिए पूरा क्वेश्चन पूरा दम लगा दो। ठीक है, जय हिंद।